हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, खुद सीटीए एक्सेप्ट करता हुआ नज़र आ रहा है कि कल की गेम में जो हुआ है अगेंस्ट बार्सिलोना वो गलत था। एंड यहाँ पे उससे रिलेटेड मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बारसा के पॉसिबल टारगेट फॉर द समर ट्रांसफर विंडो, कोई और क्लब लेके जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ में रैशफोर्ड एंड मार्कस सेनेसी से रिलेटेड भी अपडेट आ रही है, तो हम लोग भाई इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस। भाई यहाँ पे ऑल्दो हम लोग कल का मैच हार गए हैं, बहुत बुरा सीन बहुत खराब है दोस्तों। फॉर्म बहुत पुअर चल रहा है इस समय पे टीम का, और ऐसा ना हो कि संडे को जो मैच है अपना भाई 22 तारीख को, वो भी इसी तरीके से खराब चला जाए। बट लेट्स होप कि भाई बेस्ट हो। और बेस्ट क्या हुआ है दोस्तों, अच्छी न्यूज़ क्या है कि एरिक गार्सिया को कोई इंजरी नहीं है। कल हमने एरिक गार्सिया को देखा सब होते हुए, और वो बिलक बिलक के रो रहा था दोस्तों। एंड भाई उस टाइम पे मुझे लगा कि मे बी वो उस गोल हो गया, इस वजह से उसको बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से गोल हो गया है। बट हमें पता चलता है कि भाई उसको कुछ हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। और जब टेस्ट कराए गए दोस्तों, तो भाई अच्छी बात यह कि भाई हैमस्ट्रिंग से रिलेटेड कोई भी इंजरी नहीं, इनफैक्ट कोई भी इंजरी नहीं है उसको। ही इज़ परफेक्टली फाइन। और भाई उसको मोस्ट प्रोबेबली जो संडे वाला गेम है उसका मेडिकल, उसको बेसिकली ग्रीन लाइट मिल जाएगी। बट इसका मतलब हांसी विलिक ये नहीं है कि तुम उसको रगड़ दो भाई, अरे उसको रेस्ट दे दो। कल बेचारे की हैमस्ट्रिंग सुधते सुधते बच गई, अब अगले गेम में सुध ही जाएगी। तो उसका वेट कर रहे हो क्या भाई? थोड़ा रेस्ट वेस्ट दे दो यार उसको प्लीज़ यार। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो कि यहाँ पे आ रही है। कल का जो डिसीजन बार्सिलोना के अगेंस्ट जा रहे थे रेफरी के, उनमें से एक जो कुंडे वाला फाउल था, यहाँ पे रेफरी की जो कमेटी है भाई, जो रेफरी का ग्रुप है, इनके अंदर से भी यहाँ पे आवाज़ आना शुरू हो चुकी है कि भाई यस, वो भी एग्री करते हैं कि यहाँ पे जो कुंडे के ऊपर जो फाउल हुआ था वो डेफिनेटली वीएआर को मॉनिटर करना चाहिए था। एटलीस्ट यहाँ पे भाई जो रेफरी थे ऑन फील्ड, उनको टीवी पे बुलाना चाहिए था, वीआर के जो टीवी है उस पर बुलाना चाहिए था। और वहां पे जाके मोस्ट प्रोबेबली वो जो, अगर वहां पे आते तो मोस्ट प्रोबेबली भाई वो जो गोल था वो रूल आउट हो जाता। और यही आवाज़ें दोस्तों सीटीए के अंदर से आ रही है। सीटीए बेसिकली एक ग्रुप ऑफ रेफरीज जो स्पेन में भाई यहाँ पे ला लीगा और बाकी रेफ के टूर्नामेंट्स में जो भी करते हैं, उनके अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं। बट ऐसा दिया क्यों नहीं गया, ये मतलब ये वीएआर इन्वॉल्व क्यों नहीं हुआ? और ऐसे में दो डिफरेंट जगहों पे इंटरव्यू दिया है एक्स लालिगा के रेफरीज ने, और उन्होंने बताया है कि यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे बोला गया है सीटीए और रेफ द्वारा उनको, कि अगर कोई भी रेफरी यहाँ पे उसका अगर यहाँ पे डिसीजन, कोई भी डिसीजन अगर वो लेता है, उसको वीएआर, उसमें वीएआर इंटरवीन करता है, उसको ओवरटर्न करता है, तो उस रेफरी पे सैंक्शंस लग सकते हैं। अगर एक गेम में दो डिसीजन जो उसने लिए हैं उनको वीएआर आके यहाँ पे भाई रिवर्ट कर देता है, या फिर उसके डिसीजन गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पे उस पर लग सकती है सैंक्शंस। और इस रीजन से यहाँ पे भाई आप देख रहे हो रेफरीज और वीएआर आंखें बंद कर ले रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है भाई, हम लोग सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये सीटीए को ये रूल, ये जो अल्टीमेटम है टुवर्ड्स रेफरी, ये लाने के लिए किसने बोला दोस्तों? पहली बात तो ये, चलो उस चीज़ को भी इग्नोर कर दें। तो यहाँ पे रेफरीज के ऊपर अननेसेसरी का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। उनकी भाई यहाँ पे उनको डर लग रहा है कि हम लोग अगला गेम को ऑफिशिएट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर हमने यहाँ पे कुछ भी डिसीजन गलत दे दिया तो भाई हमारी वाट लग सकती। तो यहाँ पे भाई वीएआर खुद भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बिकॉज उनका फ्रेंड, उनका दोस्त यार भाई पिच पे उसने डिसीजन नहीं दिया सही। और अगर वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो यहाँ पे उनका जो दोस्त है, जो यहाँ पे ऑफिशिएट कर रहा है, जो भी रेफरी यहाँ पे पिच पे है, तो उस पे यहाँ पे सैंक्शंस लग सकते हैं। और आपका डिसीजन अगर इनकेस गलत होता है, आपकी वाट लगा देंगे। तो ये भाई कोई भी रेफरी नहीं चाहेगा इस तरीके का उसके साथ हो इन फ्यूचर। तो यस दोस्तों, एक ये कंसर्निंग पॉइंट है यहाँ पे भाई, सीटीए को वापस इस चीज़ को रिवर्ट करना चाहिए। वीएआर को दोस्तों यहाँ पे इसीलिए लेके ही आया गया था कि भाई यहाँ पे रेफरीज गलत डिसीजन ले तो उनको करेक्ट किया जाए। अगर आप उस पर ही लिमिटेशन लगा दोगे तो फिर फायदा क्या है दोस्तों? तो यस, यहाँ पे भाई एक तो प्रॉब्लम ही नजर आ रही है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बेनेफिका के जो नए यंग स्ट्राइकर हैं 17 साल के, उन्होंने यहाँ पे भाई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है फॉर 2031। 80 मिलियन की उनकी यहाँ पे रिलीज क्लॉज हो चुकी है। एंड दिस इज़ नॉट डैनियल बेंजोकी, ये हैं एनिसियो काब्राल, जिसको भाई डैनियल बेंजोकी ने असिस्ट दिया था और इसने गोल मारा था। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेयर भाई? क्योंकि इस प्लेयर को अब कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। ये प्रायोरिटी 1 था, डैनियल बेंजोकी प्रायोरिटी 2 था। तो नाउ
अब बेनिफिका का फोकस होगा कि भाई डैनियल बंदूकी का कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करा जाए, एंड ऐसे में उसको भी वही 80 मिलियन का उसका रिलीज क्लॉज हो जाएगा, 2031 तक उसका भाई यहाँ पे आपका टेन्योर बन जाएगा। एंड भाई मतलब लिटरली भाई बारसा के लिए ये दरवाज़ा यहाँ पे मुंह पे बंद हो सकता है। बार्सिलोना नीड्स टू मूव फास्ट, वेरी फास्ट इनफैक्ट दोस्तों। यहाँ पे हमको ये प्लेयर चाहिए बिकॉज हमें दिख रहा है हमारी टीम के अंदर कितनी कितनी कमजोरियां हैं भाई, पूरी की पूरी बैक लाइन कमजोरियों से भरी पड़ी है। और ऐसे में अगर एक यंग प्लेयर जो 30 मिलियन में आपके लिए अवेलेबल है, एंड भाई ही कुड बी अ फ्यूचर सुपरस्टार इन हिज पोजीशन, तो आप उसको अभी से ट्रैक करके भाई उसको लेके आइए ना भाई, लेके आइए। खैर दोस्तों आगे मूव ऑन करते हैं। भाई यहाँ पे एक और प्लेयर है जिसको बारसा ट्रैक कर रही थी लेफ्ट बैक पोजीशन में, बट अब वो शायद से हमारे राइवल एथलेटिको मैड्रिड टीम को ज्वाइन कर सकता है। एथलेटिको मैड्रिड उसमें इंटरेस्टेड है। एंड भाई यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कार्लोस रोमेरो की। ये वेलेंसिया के लिए खेलते हैं राइट नाउ, वियारियल में है वैसे तो, वेलेंसिया में लोन पे हैं। एंड बारसा इसको ट्रैक कर रही थी, दे वांटेड टू साइन यहाँ पे कार्लोस रोमेरो को। इसका भी समवेयर अराउंड 30 to 40 मिलियन के अराउंड यहाँ पे भाई रिलीज क्लॉज है। एंड भाई प्लेयर बहुत अच्छा है, प्लेयर बहुत बढ़िया है, ये यंग भी है और आगे पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है इसका। और ऐसे में भाई हम लोग अकेले इंटरेस्टेड नहीं, जिस तरीके से मैंने कहा एथलेटिको मैड्रिड इसको साइन करना चाहती है। एथलेटिको मैड्रिड किसको नहीं साइन करना चाहती, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अबे तुम भाई यार क्या टीम है भाई, एक तरफ तो यहाँ गरीबी छा रखी है पूरी की पूरी टीम्स में भाई लीग में, और ये अमीर बंदे कहाँ से आ गए हैं, अंबानी भाई ये कहाँ से आ गए हैं इस पूरे के पूरे भाई लीग में, अचानक से पैसा आ गया इन लोगों के पास दोस्तों। बट खैर मजाक से हट के दोस्तों, अनदर टारगेट जिसको बारसा ट्रैक कर रही थी वो भी हाथ से निकल सकता है। एंड भाई हमें देखना पड़ेगा, मतलब ऑब्वियसली अगर आप राइट बैक में जाते हो तो लेफ्ट बैक नहीं आएगा, लेफ्ट बैक के लिए जाते हो तो राइट बैक नहीं आएगा, बट भाई किसी के लिए तो जाइए, दोनों ही चले जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा है, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों रैशफोर्ड से रिलेटेड क्या अपडेट है। देखो रैशफोर्ड से रिलेटेड यहाँ पे बारसा और यूनाइटेड के बीच में टॉक्स स्टार्ट हो चुकी है। बारसा ने क्लियरली बोल दिया है यूनाइटेड को कि भाई 30 मिलियन तो ना हो पाएगा, हमें बहुत सारा खर्चा करना है इस बार, बहुत सारी अपनी पोजीशंस को भाई हमें यहाँ पे डेप्थ बढ़ानी है, वहाँ पे अच्छे प्लेयर साइन करने हैं। एंड ऐसे में भाई 30 मिलियन फॉर रैशफोर्ड इज़ नॉट फीजिबल, ऑल्दो भाई हमने अग्री किया है इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे भाई मैन यूनाइटेड की तरफ से भी एक अपडेट आ रही है, वो बता रहे हैं कि भाई कैरिक जो कि उनके करंट कोच हैं उनको पसंद है यहाँ पे रैशफोर्ड, और वो चाहते हैं रैशफोर्ड वापस आ जाए। एट द सेम टाइम मैन यूनाइटेड भाई यहाँ पे बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। 30 मिलियन का जो यहाँ पे क्लॉज है यूरोस का, 26 मिलियन पाउंड का यहाँ पे जो क्लॉज है, उससे वो पीछे हटने वाली नहीं है। बारसा को यहाँ पे ऑप्शन है कि भाई इसको पे करिए एंड भाई आप लेके जाइए रैशफोर्ड को, नहीं तो फिर आपका प्लेयर वापस आएगा, हम किसी और को भी बेच सकते हैं, उनका तो मेंटेलिटी ही है। तो यस दोस्तों यहाँ पे रैशफोर्ड क्या चाहता है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इसके ऊपर कि भाई रैशफोर्ड चाहता है कि वो बार्सिलोना में रुके, उसको भी सिटी काफ़ी पसंद आई है, उसको भी भाई यहाँ पे टीममेट्स पसंद आए, उसको भी लगता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज़ अ बेटर प्रोजेक्ट कंपैरेटिवली मैनचेस्टर यूनाइटेड से, एंड वो रुकना चाहता है यहाँ पे। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आगे जो भी होगा हम लोग अपडेट करेंगे। एंड फाइनली दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्कस सेनेसी के बारे में। अपडेट आ रही है, बताया जा रहा है कि मार्कस सेनेसी के लिए यूवेंटस बिड डाल सकती है। यहाँ पे बिड इन द सेंस उसके सामने पैकेज ऑफर यहाँ पे प्रेजेंट कर सकती है। अब तो वो फ्री एजेंट है बेसिकली एक तरीके से कहा जाए तो, और विंटर ट्रांसफर और समर ट्रांसफर में वो बीच में जो ये टाइम होता है, इस टाइम पर किसी भी टीम के साथ नेगोशिएट कर सकता है। और ऐसे में टीम्स उसके सामने पैकेजेस प्रेजेंट करेंगे कि कितनी सैलरी, कितना साइनिंग बोनस एंड फलाना ढिंकाना, राइट, ये हम आपको देने वाले हैं। बेस्ड ऑन दैट भाई यहाँ पे सेनेसी चूज करेंगे अपना नेक्स्ट क्लब। और ऐसे में बार्सिलोना यहाँ पे भाई उसको मॉनिटर कर रही है। एग्जैक्टली वर्ड में बताऊं जो भाई यहाँ पे रिपोर्ट किया गया था, अटेंटिव, बारसा इज अटेंटिव फॉर मार्कस सेनेसी। अबे मेरे कद्दू भाई अटेंटिव होके कुछ होगा भाई तुमसे, अबे बनाओ पैकेज भाई, यही तो टाइम है, झगमराई क्या चल रही है भाई, किसका वेट किया जा रहा है भाई। मार्कस सेनेसी जिसको भाई डे 1 भाई जिस दिन मार्केट खुलेगा उस दिन साइन कर लेगी कोई टीम, आप क्या यहाँ पे भाई उखाड़ते फिर रहोगे। अबे बनाओ बिड भाई। पिछले 2 मैचेस को देख के हमारी मैनेजमेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, हम फैंस को समझ में आ चुका है कि भाई हमें सेंटर बैक चाहिए किसी भी हाल में। और भाई क्लियरली मैं तो यहाँ पे इनफैक्ट ये भी बोल रहा हूँ, एक नहीं 2 सेंटर बैक्स चाहिए दोस्तों में, एक नहीं 2 सेंटर बैक्स चाहिए, चाहे आपको उसके लिए जेरार्ड मार्टिन को बेचना पड़े, बट आप भाई यहाँ पे टॉप क्वालिटी सेंटर बैक्स लेके आइए, 2-2, एक नहीं 2-2। स्लॉटर बैक भी लेके आइए, सेनेसी भी लेके आइए, या फिर वेंडेवान लेके आइए, सेनेसी लेके आइए, बट लेके आइए एक नहीं 2-2 भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको मेजर यहाँ पे ओवरहॉल करना पड़ेगा आपकी डिफेंस लाइन में।
काम नहीं चलेगा भाई, करंट डिफेंस लाइन के साथ काम नहीं चलेगा। और ऐसे में ये जो अटेंटिव मॉनिटरिंग लिंक्ड, इससे काम भी नहीं चलेगा दोस्तों, इससे कुछ ना हो पाएगा। खैर दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं, बाय फॉर नाउ।